नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए जीएस प्रैक्टिस की सीरीज़ लाई जाती है। इसमें हम सामान्य विज्ञान का डिस्कस कर रहे हैं, जो रेलवे, एसएससी, सुपर टेट तथा अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए आज की सीरीज जो है इसका टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण होता है गोल्गी कॉय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोक्रोम में। तो प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है ये पूछा गया है। आप जानते हैं प्रोटीन जो है यह एमिनो एसिड से प्राप्त होता है और मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिनमें से 10 प्रकार के एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है यह किस में होता है? आंसर हो जाएगा बी, राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है। उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से या फिर पाचन रस से। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन का। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? बताना चाहूँगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। और इसका संबंध किससे है? तो आप देखेंगे आंसर हो जाएगा सी, श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, इसका संबंध श्वसन से होता है। तीसरा क्वेश्चन, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किस फॉर्म में होता है? तो यह होता है एटीपी की फॉर्म में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म हो जाती है इसकी। और कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन, पादप कोशिका में डीएनए होता है। हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या सभी में। तो पादप कोशिका में जो डीएनए होता है यह हरित लवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया सभी में होता है। मानव शरीर में कौन से अंग से लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर के कौन से अंग से लसिका कोशिका बनती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दीर्घ अस्थि से। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? छठवां क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? डार्विन और वेलेस ने, मेंडल और मॉर्गन ने, स्लाइडेन और स्वान ने या टेक्सले ने। तो छठवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था, जबकि कोशिका की खोज जो थी 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? पत्ती में, तने में, मूलाग्र में या तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, तरुण पुष्प कलिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है यह तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। आठवां क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण किस में होता है? आठवां क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नौवां क्वेश्चन, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? नौवां क्वेश्चन, किसके दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा डी, गाय में, बकरी में तथा स्त्री में, तीनों में ही लैक्टोज शक्कर या शर्करा का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो रोग है यह किस कारण से होता है? 10वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है यह विषाणु के द्वारा होता है। कुत्ते के काट लेने से रेबीज नामक बीमारी होती है और इसी बीमारी में लोगों को एक रोग हो जाता है, जो वायरस होता है वो अंदर प्रवेश कर जाता है और उस वायरस को कहा जाता है उस बीमारी को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। इसमें जल से डर लगता है। तो हाइड्रोफोबिया किस कारण से होता है? कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से कुछ विषाणु हैं जो मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हाइड्रोफोबिया रोग को उत्पन्न करते हैं। 11वां क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है।
तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है? तो इनमें से ऑस्ट्रिच नाम का पक्षी सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है। 12वां क्वेश्चन, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ जो है यह किस वर्ग का प्राणी है? आंसर होगा ए, मैमेलिया। 13वां क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी जो होती है यह किसके द्वारा होती है? जीवाणुओं से, फफूंद से, मूत्रकृमि से या प्रोटोजोआ से? तो जो एथलीट फुट नामक बीमारी है यह किस कारण से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फफूंद से। यह कवक यानी फंजाई के कारण होती है। फंजाई से होने वाले रोगों को हम एक ट्रिक के द्वारा याद करते हैं और यह ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट, अर्थात गंजा से गंजापन, दा से दमा और फुट जो होता है वह एथलीट फुट हो जाता है। तो गंजा दामाद खाए खुजली हो जाता है, खा से खुजली हो जाता है। ये सभी रोग किसके कारण होते हैं? खुजली, दमा, आप देखेंगे खुजली है, दमा है, एथलीट फुट है और गंजापन है। ये सभी रोग किस कारण से होते हैं? तो ये सभी रोग फफूंद यानी फंजाई के कारण होते हैं। 14वां क्वेश्चन, लीची में खाया जाने वाला भाग क्या है? जो लीची फल होता है इसमें कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल, एंडोकॉप, एपिकॉप या मीजोकॉप? तो लीची में खाया जाने वाला जो भाग होता है ये हो जाएगा एरिल। लीची में खाया जाने वाला भाग एरिल होता है। अगला क्वेश्चन, लैंगर हैंस की दीपिका पाई जाती हैं। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, लैंगर हैंस की दीपिका जो है कहाँ पाई जाती हैं? तो ये अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि जो है वह अग्नाशय होती है और यह किस इनमें ही लैंगर हैंस की दीपिकाएँ भी पाई जाती हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हॉर्वे के द्वारा की गई। विषाणु की खोज किसने की थी? 17वां क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई? तो इवानोवस्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई। अगला क्वेश्चन, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? कुछ देर पहले ही हमने इसे डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं, ये अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते रहे हैं। तो देखिए, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो हमने देखा कुत्ते के काटने से रेबीज़ नामक बीमारी होती है और जो वायरस के कारण रोग होता है वह हाइड्रोफोबिया कहलाता है। इसमें व्यक्ति को जल से डर लगने लगता है। 19वां क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा डी, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। शकरकंद में भोजन जो है यह जड़ों में संग्रहित होता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? आंसर होगा बी, प्रकंद। 22वां क्वेश्चन, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती हैं। लिम्फोसाइट्स किससे रक्षा करती हैं? तो आंसर होगा बी, रोगाणुओं से। लिम्फोसाइट्स जो हैं यह किससे रक्षा करती हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, रोगाणुओं से। 23वां क्वेश्चन देखेंगे सभी, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? आपातकालीन ग्रंथि जो है यह कौन सी होती है? 23वां क्वेश्चन और सही आंसर हो जाएगा आपका ए, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? 24वां क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग जो है यह किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? आंसर हो जाएगा ए, नियासिन। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है? मानव शरीर में पाई जाने वाली मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है।
पीयूष ग्रंथि कहते हैं हिंदी में से। रक्त का प्रवाह किसे कहा जाता है? रक्त का प्रवाह किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर रक्त छन्ने लगता है और आंसर हो जाएगा प्लीहा यानी स्प्लीन। स्प्लीन को रक्त का प्रवाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत यानी बहुत मात्रा में पाया जाता है? इनमें से कौन सा खनिज लवण है जो शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर होगा बी कैल्शियम। लड़का पैदा होगा। देखिए मानव में जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और इनमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं वह समान होते हैं। इनके अलावा 23वां जो जोड़ा होता है महिलाओं में XX और पुरुषों में XY पाया जाता है। अगर XY मिलता है तो क्या होता है? तो लड़का हो जाता है और XX मिलता है तो क्या होता है? तब लड़की होती है। तो यहाँ पूछा गया है लड़का पैदा होगा जब गुणसूत्र क्या होंगे? तो सही आंसर होगा XY। XY गुणसूत्र के होने पर ही लड़का पैदा होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो स्तनधारियों के द्वारा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है यह यूरिया होगा। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वह यूरिया होता है। 30वां क्वेश्चन, श्वसन दर सबसे कम किस में होती है? श्वसन दर सबसे कम किस में होती है? 30वां क्वेश्चन आंसर होगा बी निद्रा में खर्राटे भरते समय श्वसन दर जो होती है सबसे कम होती है। 31वां क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई? सभी लोग आंसर करें। तो 31वें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। 32वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान जो है यह कहाँ स्थित है? आंसर होगा बी लंदन में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 33वां क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आंसर होगा ए लखनऊ में। फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग है बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय या धमनी? तो फेफड़ों में रक्त पहुँचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा बी दाएं आलिंद के द्वारा। हृदय में 4 प्रकार के कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। तो इनमें से जो दायां आलिंद होता है यह फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग होता है। 35वां क्वेश्चन, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? 35वां क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का कौन सा कण है जो जीवाणु से रक्षा करता है? आंसर हो जाएगा बी श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण जो है यह जीवाणु से रक्षा करने का कार्य करता है। और 36वां क्वेश्चन, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस है? जलवाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो इन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? डिंब, पीयूष, थायराइड या एड्रिनल? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाती है? आंसर होगा बी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है यह मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 38 क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है यह कितना हो जाता है? तो हम जानते हैं स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका बी 15 ग्राम।
मानव शरीर को 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।